नमस्कार, स्वागत है आपका आर9 न्यूज में विशेष खबर के साथ मैं सतीश आर्या। खबर उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के थाना मछेटा के मधवापुर गांव की बताई जाती है, जहां पर एक महिला ने अपने सगे भाई और अन्य लोगों को बनाया चोरी का झूठा आरोपी। अपने भाई के घर चोरी करा, दूसरे भाई को ही बना दिया आरोपी। भाई का कहना है कि बहन अपने नाजायज संबंधों के चलते विरोध करने पर मुझसे नाराज है। की घटना को झूठी बताकर अपने सगे भाई को बनाया आरोपी। थाने में दिया प्रार्थना पत्र। हालांकि मछेटा थाना पुलिस ने सूझबूझ के चलते नहीं फंसे निर्दोष झूठी एप्लीकेशन का किया पर्दाफाश। मामला सीतापुर के थाना मछेटा के मधवापुर गांव का है, जहां पर राम भेदी पत्नी स्वर्गीय परागी जो मायके में ही रहकर अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करती हैं। लगभग 13 साल पहले राम भेदी के पति परागी की मौत हो गई थी। राम भेदी अपने पिता और भाइयों से गहरा संबंध तब तक रहा है। उसके बाद पति के मौत हो जाने से पहले उन्होंने अपने घर पर लाकर, आपको बता दें, राम भेदी के पिता का कहना है कि मैंने अपनी बड़ी बेटी राम भेदी को दुख तकलीफ को देखते हुए अपने घर लाकर उसे अपना मकान बना करके दिया और कुछ जमीन खरीद कर मैंने राम भेदी के पति परागी को खरीद कर दे दिया। इस पूरे मामले की सच्चाई राम भेदी के पिता ने क्या बयां की, आपको सुनाते हैं। नाम क्या है आपके? मुरली। कहाँ रहते, परिचय बताओ पूरा। मधवापुर। हाँ। जिला सीतापुर। अच्छा। तहसील मिश्री। थाना कौन सा पड़ता है? मछेटा। अच्छा। बिलार मछेटा। अच्छा, जो है आपके लड़के के यहाँ चोरी हो गई है जी, सच्चाई बताओ क्या है? सच्चाई सब यही है कि हमारे लड़के के चोरी कर लिया और हम जब बोला तो मारने की संभावना थी। कौन कौन लोग चोरी कर लिए? चोरी के यहाँ अजय, प्रदीप और सूरज और धर्मेंद्र। अच्छा। 4 लोग। तो कहीं का हाथ है ये सब बेटी हमारे हाथ है। वही तुम्हारी बिटिया कहाँ था? जी। बिटिया का नाम है तुम्हारा? राम भेजी। राम भेजी नाम है तुम्हारी जी। बिटिया के? जी। सगी बिटिया हैं? सगी बिटिया बड़ी सबसे। तो तुम्हारे गांव में ये रहा कैसा है कि दूसरी जगह शादी कर रहे हो कि गांव कर रहे हो? गांव में नहीं, दूसरी जगह से हमारे लड़का नहीं देखा गया तो इनको ले आया। कहाँ से न लाए? गौरा से। वहाँ शादी कर रहा हो गौरा? हाँ, शादी किया रहा। अच्छा, तो गांव में यहाँ अपने कहा लाए? गाँव में लाए कहीं उनको, हमको बड़ी तकलीफ दर्द होती है, हमको ले चलो तो हमारा लड़का कहीं पर आगे कहीं हम मर जाएंगे, गाड़ी तर कर मर जाएंगे। ये परागी कौन है? परागी दामाद रहा। अच्छा जी। तो फिर क्या हुआ, कितने दिन पहले लाए रहो? करीब हो गए हैं 15-16 साल हो गए। अच्छा। हाँ। तो जब ले आए हो तो फिर उनका घर खेती वगैरह कुछ इंतजाम दिए रहो? हाँ, क्या हुआ? दिए, एक कच्ची कोठरी बनवा दिहन, 2.25 बीघा खेत ले दिहन। अच्छा। दामाद रहा तले कोई बात नहीं थी। अच्छा, जल्द दामाद रहे तले कोई की बात कोई नहीं। विवाद नहीं हुआ। सब मिल करके चले? चलो। अच्छा, फिर अब इन्होंने जब उम्र कब दामाद खत्म हुए रहे? दामाद का करीब 14 साल। 13-14 साल। अच्छा, 13-14 साल हो ही गए हैं, खत्म हुए। जी। तो खत्म होने के बाद जो परागी रहे तुम्हारे दामाद भी खत्म हुई के फिर के बाद राम भेजी, क्या तुम्हारे रिश्ते कैसे रहे? बिटिया रहे ना। हाँ हाँ, बिटिया रहा तो निपटत रही कि नहीं निपटत? निपटत रही। अच्छा। अब करीब 5-6 साल तक बिल्कुल नहीं। तो राम भेजी इतनी उग्र कैसे हो गई, काहे रिश्ते खराब हो गए? रिश्ते यही है, हम जो गलत करे लगी। का गलत वैसे करी? गलत का है। हाँ। सब जात के यहाँ वही रखे। अब कहीं का प्रॉब्लम है? अब तो सही हुई है। अब सही नहीं। हाँ। अब आसाराम को फांस लिया है। और 11 बजे आओ तो 2 किलो मिठाई लाओ तो 3 किलो मिठाई लाओ। हमारी पोती गई दुआरे देखी जाए, देख है वापस चली है। ये आसाराम कहाँ क्या रहे? आसाराम गाँव के मधोईपुर के हैं। तो बिटिया क्या आसरा तो तुम्हें रहा मैके में रखे रहो, बुला करके लिए रहो जमीन वगैरह? कंट्रोल हमारे में नहीं आई थी। कंट्रोल में नहीं आई? नहीं आई थी। मतलब ये गलत चाल चलन चलने लगी? वही हम देखने तो हमका सब्र नहीं हुई सर। अच्छा। पौधे हम देखा करें, क्या करें हम। अच्छा। और लड़का हमारे देखे तो उनके पर हाई भी हो गए और अहरवा भी है भी हो गया। अच्छा। पैसा ने सबका मरवा डाले।
अच्छा, हाँ, ये कितने दिनों से ये बातें चलती रही हैं? करीब 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी। राम प्यारी कौनी है? हमारी बहू। तुम्हारी बहू है? जी। तो इनके घर में चोरी हुई है। हाँ। जब लड़का तुम्हारे देखे लगे, मतलब कहीं मना करीन, हाँ। चाल चलन गलत ना चलो, हाँ। तो का कहीं राम भेजी? तो राम भेजे कहें हम तुमका मरवा डे बा सबका, कोई जिंदा ना रखे बा। आसाराम कहें हम गोली मार दे तुम लोग घुसो। आसाराम ये जो उनके साथ हम अभी रहा थे। हाँ जी। तो इनके इतने बड़े बड़े लड़का बच्चा बताओ थे, बहू भी हैं, तो फिर भी ये इतना कंट्रोल आपके सम्मान नहीं करनी, आपकी बिटिया है राम हाँ, भेजी। नहीं करी सम्मान। अच्छा। वो जब उनका जोर पाए ना आसाराम है यादव का, हाँ। तब और बढ़ाए लगी। हम्म। तुम करियो हमारे का, तुमका सबका हम मरवा देंगे। आसाराम कहने पूरे फायर मार दे घर पर। तो ये इतनी बात बढ़ गई तो थाने में एप्लीकेशन दे के चाहिए रहा है कि जान माल का हमारे खतरा है। अब जब का है ना? लेकिन राम भेदी के पति परागी की मौत के बाद गांव के ही कई लोगों से उसके नाजायज संबंध हो गए, जिसका विरोध राम भेदी के मायके वाले भाई और पिता का विरोध के बदले में बोलचाल भी बंद कर दिया। आपको बता दें कि इसी 28 अगस्त को जब राम भेदी का भाई राजकुमार अपने खेत की तरफ जा रहा था, तो उसने गांव के ही एक युवक को राम भेदी से नाजायज हरकतें करते हुए देखा, तो उसने इसका विरोध किया। इस दौरान उस युवक और राजकुमार के बीच लंबी कहासुनी हुई, जिसका विरोध राम भेदी ने खुद किया और राजकुमार को देख लेने की भी धमकी दी, जिसके बाद राम भेदी ने अपने बेटे अजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सूरज और अपने दामाद प्रदीप के हाथों अपने बड़े भाई राम खिलावन के घर पर चोरी करवा दिया। राम खिलावन की पत्नी राम प्यारी के द्वारा थाना मसेहटा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि जो 2 तारीख को तुम्हारे यहाँ चोरी हुई है, तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहे? मतलब हाँ। धर्मेंद्र कुमार, अच्छा। सूरज और प्रदीप कुमार। चोरी को किसने करवाई? राम भेजी। राम भेजी नाराज तुमसे कौन का है? नाराजगी की बोलती हैं कि हमारे देवर उनका पकड़ लेना खेत में यहाँ, तो मार पीट सब हुआ, तो कहीं तुम्हारा किससे मारपीट करी? हमरे देवर से नहीं करनी। और कोई कौन? राजकुमार से नहीं। राजकुमार तुम्हारे देवर है? हाँ, राजकुमार मेरा देवर। अच्छा। राम भेजी करी ने लड़ाई? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये 2 तारीख हम 2 तारीख में सर हमारे पटुआ और सम्मान वाला उठाई गवा। अच्छा। अच्छा, फिर तब हमारा पूरा दोनों बहुरी रखे जेवर सब चला गया। तब फिर तब थाने के यहाँ पहुँचे जाए। अच्छा, तो एप्लीकेशन आप 4 तारीख का है थे? 4 तारीख जब सर हम देखन तब जब जानकारी मिली अपने तब ऊपर एप्लीकेशन आरोप थाने लगे में अवैध दिया। संबंधों के विरोध से नाराज राम भेदी ने प्रार्थना पत्र देकर अपने सगे भाई राजकुमार, गांव के ही रहने वाले राजू सहित एक अन्य युवक के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर अपने घर चोरी किए जाने की बात कही। इस पर थाना मसेहटा पुलिस ने राम भेदी के प्रार्थना पत्र में आरोपी युवकों को लाकर थाने में बैठाला, मामले की गहनता से जांच की, जिस पर तीनों आरोपी निर्दोष पाए गए। मामले पर राम भेदी के सगे छोटे भाई राजकुमार ने कहा, तुम्हारा नाम राजकुमार है? जी सर। कहाँ रहा तो तुम? मधवापुर में। का ये जो मामला है तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन जो दी गई है, तुम चोरी करे हो, कई लाख रुपए के माल रहा है जो लेकर आए? हम सब चोरी नहीं किए। का है? नहीं सर। तो कोई झूठा एप्लीकेशन दे दे? झूठा इल्जाम हमारी बहन हमारे ऊपर लगा रही है। राम भेजी तुम्हारी बहन कैसे हुई? राम भेजी मेरी बहन है सगी। सगी बहन है? जी। तो वो एक बहन एक भाई के खिलाफ एप्लीकेशन काहे दे? ये सर जो हमने 25 तारीख को मैंने लखनऊ से आया था, तो उनको 28 तारीख को हमने लमसम 7:15 या 7:30 बजे हम अपने भाई के खेत तरफ आसाराम यादव के संग में बतलाते हुए गलत बातें बतलाते हुए हमने उनको देखा। अच्छा। तब हमने आसाराम को गला बंद पकड़ा। अच्छा। तो आसाराम झटकोर के भाग गया। तब हमारी बहन किसी से बताओगे तो तुमको हम नाजायज उल्टा फांसेंगे। तो हम कहे ठीक है, नहीं बताएंगे। ये बात
पर हम 2-4 लोगों से अपने घर में बताए, तब ये आरोप लगा के हमारे ये कौन भाई, दिन की घटना है? ये सर 28 तारीख की घटना है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर ये हमारे भाई के घर में चोरी करवा के अपने लड़कों से, अपने दामाद से, धर्मेंद्र, सूरज कुमार, अजय कुमार और उनके दामाद प्रदीप कुमार, जो पंगा तुमसे हुआ राम भेजी के जी। राम भेजी के कर्मों पर हाँ। तुमने विरोध किया, जी, तो तुमसे पता लगा कि चेहरे तुम्हारे भाई के यहाँ चोरी काहे करवाई? बस उसी के अरकस में हमारे घर के भाई की सामान लमसम 2.5-3 लाख की सामान उठवा के अपने दामादों से, लड़कों से अपने घर में रख लिया और उल्टा नाटक अपने घर में कह रही है कि राजकुमार ने हमारे घर में चोरी किया है। तुमका यही थाने में कि- बुलाए, जब एप्लीकेशन दी राम भेजी चोरी के, तो तुमका बचाव के लिए तो ना ही तुम्हारे भाई एप्लीकेशन दी नहीं? नहीं सर, हमको अब जब एप्लीकेशन दिया गया तो मुझे थाने बुलाया गया। अच्छा, थाने में हमको 2-3 दिन बैठाला गया सर। किसकी एप्लीकेशन पर? राम भेजी ने एप्लीकेशन उल्टा गलत दे दिया एप्लीकेशन कि राजकुमार और रामजीवन ने चोरी किया है। अच्छा, उसी के लिए पुलिस मुझे ले गई घर से। वहाँ पे हमें 3 दिन रोका और पूछताछ भी किया। पूछताछ में हम चोर नहीं ठहरे उनके नज़रों में, राम राघव थाना प्रभारी जी के। तब मुझे 3 दिन रोका, तो कल जब पूरी सचवट पा गए तो राम राघव जी कहे चोर नहीं है, निर्दोष है, इसे छोड़ दिया जाए। तब मुझे कल शाम को सब छोड़ा गया। अच्छा, इनको आसाराम यादव के संग में पकड़ा गलत नाजायज़ों में, और हमारी उनकी गाली गुहा हुई। उसी के चक्कर में गांव के 2-4-5 लोग जान गए और हमारे मोहल्ले वाले जान गए। इसी के लिए ये सब आरोप हमारे और राजू के ऊपर मेरी बहन राम भेजी ने ठहरा दिया। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? जी सर, हैं तो पिताजी। पिताजी विरोध नहीं करें राम भेजी के रहा अपने बिटिया के रहा? करीन तो कहीं तुमसे लोगों से मतलब क्या है? तो पिताजी हमारे बूढ़े हमारे घर में हमारी जगह मेरे बाप और भाई ने दिया, उसी में थोड़ा 2-2.5 बीघा खेत भी दिया, आराम से रहने लगी। उसी का नतीजा ये सर हमारे ऊपर बहन मेरी आरोप लगा रही है। तुम्हारे बहनोई हैं? बहनोई सर हो रहे हैं 14-15 साल, वो एक्सपायर हो गए थे। तो जब तक बहनोई तुम्हारे रहे तब तक तुम्हारे रिश्ते पहले से अच्छे थे कि बाद में? पहले से जब तक बहनोई रहे तब तक रिश्ते अच्छे रहे। उसके बाद में जब बहनोई एक्सपायर हो गए, उसके बाद में 2-3 साल बढ़िया अच्छा संबंध चला, बोलचाल भी चला। उसके बाद में जब ये नाजायज गलत उठाने लगी एक दूसरे से, उसके बाद में सब जाना जुनी हुई। जब गलत चाल चलने लगी, हाँ, तब से गलत हमारा कदम उठाया, तब आप लोगों ने? हम लोग इनसे बहुत कम मतलब रखे सर। बस आखिरी में हमको जब नहीं बर्दाश्त हुआ, तब मैंने 28 तारीख को जब इनको पकड़ा तो उसी के नाटक में ये सब काम गलत करवा के मुझे मेरी रिपोर्ट थाने में दिया। आसाराम के अलावा कुछ अन्य लोगों से क्या इनके संबंध या चाल चलन महसूस किया इससे पहले किसी से? इससे पहले से जो जिसकी रिपोर्ट किए थे मेरे संग में चोरी में राजू की, उसका एक बड़ा भाई था रामजीवन, पहले उसके संग में। अच्छा, तुम्हारे साथ हम राजू का नाम जो दिया गया है, हाँ, उन्हीं के सगे बड़े भाई? हाँ, उसी का सगा बड़ा भाई रामजीवन था, पहले उसके साथ में संबंध चलता था। एक यादव की भैंस भी छुड़वा लिया। तो तुमने उसका भी विरोध नहीं किया था? उसका विरोध हम और हमारे भाई और मेरे दौगा का लड़का एक शिव कुमार नाम का, तीनों लोग 12 बजे रात में इनको हमने दबोचा। तब इनके दामादों को इकट्ठा किया, तब भी ये सब दामाद भी साले कह रहे हैं कि ये सब गलत है, सब गलत है। निकल ये सब हकीकत में सच्चाई है। कोई मेरे गांव में सर रिकॉर्ड पूछ लिया जाए कि ये कैसी औरत है बदचलन। पुलिस ने आपको सही समझ करके छोड़ दिया, पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पहली बार राम राघव थाना प्रभारी को बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लिया और बहुत सीधे बेचारे निकले, बहुत अच्छे। ये सोचा उन्होंने सच्चाई का साथ दिया? जी, सच्चाई का निर्देश लिया। और हमारे पहली बार बतने सीधे ईसो साहब आए हैं। वो दोषी को दोषी बनाते हैं, निर्दोषी को निर्दोषी बनाते हैं, नाजायज गलत। राम भेजी के बड़े भाई जिनके घर चोरी हुई थी, उन्होंने कहा, क्या नाम है? राम खिलावन। राम खिलावन तुम्हारा नाम है? राम प्यारी क्या पति हो तुम? अच्छा, जो चोरी तुम्हारे यहाँ हुई रही कई तारीख है भाई? 2 तारीख हुई, पहली की रात और 2 का भोर। पहली और 2 तारीख की रात में हुई। अच्छा, जो आप एप्लीकेशन थाने में दिए हो मछरेटा में, जी, तो उमा एप्लीकेशन में यहाँ जिन जिन लोगों के नाम दिए हो, ये सब गाँव क्या रहे वाले? ये 3 लोग गांव के हैं। हाँ। 1 लोग बाहर का है, वो उनका दामाद था राम भेजी का। राम भेजी
सुना कि मिला है तुम्हारी सगी बड़ी बहन है, हाँ जी, सगी बहन हमारी है। तो सगे भाई बहनों में इतनी दिक्कतें और इतनी दूरियां काहे हो गई? सर दूरियां इसीलिए हो गई हैं, इनके गलत नाजायज संबंध दूसरे से चल रहे हैं। हम अच्छा। लोगों को ये सहन नहीं होता, तो कुछ बीच बीच में बोल देते हैं तो हमारे पर हावी हो जाते हैं, अच्छा। नाराज हो जाते हैं। तो जब चोरी तुम्हारी हुई तो इमा हाथ किसका मानते हो? इसमें रामभेजी ने हमारा ही सामान चोरी करवाया है, अपना जो है ढकोसला बना करके फर्जी जो है FIR हमारे भाई को फंसा दिया है। काहे फंसाए दिन तुम्हारे भाई के सर यहाँ? का भाई- नाम है? सर राजकुमार मेरे भाई का नाम है। काहे सगे भाई के यहाँ एक बहन क्यों फंसाएगी? सर 28 तारीख का ये मैटर आपका है, हमारा है, जो राजकुमार खेत तरफ हमारे गया था और उसी तरफ मेरी बहन भी गई थी। हाँ। और वो जो जिसके संबंध जिससे चल रहे हैं आसाराम से, इनको जौन है एक साथ इनको देख लिया था, इसलिए इनकी थोड़ा बिंधा बिंदौर मारपीट आसाराम से हुई। 1-2 झापड़ उनके वो मारे, वो भाग गए उधर। और बहन बहन भी नाराज हो गई कि ऐसा है, तुमको ऐसा धरवाऊंगा तो तुम जिंदगी भर संभल नहीं पाओगे। ये तुम्हारी बहन रामभेजी बोली? हाँ, राजकुमार को कहा है। और अच्छा, राजकुमार से ने बोली। फिर क्या हुआ? फिर सर ये जब घर चले आए हैं, इसके बाद में त्यौहार आया रक्षाबंधन का, इसमें सारे रिश्तेदार इनके और लड़के सब इकट्ठा हुए और इन्होंने चोरी ही करवा दिया, मेरी हमारे घर से चोरी करवा दिया। अपना सामान जो है फर्जी लिखवा करके जो है कि कहते हमारी चोरी हुई, ये राजकुमार कर लिया है और 3 लोग गांव के और थे। अच्छा, चोरी रामभेजी तुम्हारे घर करवाइन और उल्टा लिखवा दिन कि राजकुमार चोरी हमरे घर में हमारे कर घर करी नहीं है। हाँ। एटा थाने में दोनों लोगों की एप्लीकेशन गई। जी। फिर मछेटा पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इतनी मतलब कार्रवाई का करी? कार्रवाई की है और अपना इंसाफ के रास्ते चले से पुलिस की जले हमारे थाना प्रभारी राम राघव जी इतना ही अच्छा निर्णय लिया। अगर ये निर्दोष थे और इन लोगों को सभी को छोड़ दिया और ये चोर नहीं थे। अच्छा, ये लोग चोर नहीं थे। तो तुम्हारी एप्लीकेशन पर थाना अध्यक्ष जी जांच कर रहे हैं? जांच में एप्लीकेशन दिया, अब जांच शुरू करेंगे, देखेंगे। हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि जो दोषी हैं उनको दोष दिया जाए, अगर निर्दोष हैं तो उनको निर्दोषी ठहराया जाए। तुम्हारा चोरी में सामान का गवा? सर सामान मेरा लगभग जो है 3.5 लाख का सर सामान सब है मेरा। का सर 2 बहुओं का मेरा जेवर है, मेरी वाइफ का भी साथ में जुड़ा हुआ है और रामप्यारी जी का जेवर? रामप्यारी का। हाँ। और जो है कि एक बटवा गया है, 20,000 रुपया नगद रखा था, वो चला। खरीदना? उनकी शादी दूसरी जगह हुई थी। अच्छा, फिर तुम्हारे गांव में यहाँ कैसे रहे लगी? सर वहाँ पे जो हमने शादी जब मेरे पिताजी वहाँ किया तो फिर मतलब हमारे बहनों को जो है बहुत परेशानी होती थी। जब मैं जाता था त्यौहार व्यवहार में तो बहन में से रोने लगती थी कि भैया हमको बहुत परेशानी यहाँ होती है, देखते हो ये कितनी जगह है और खेत पात भी नहीं है, जीजा तुम्हारे जौन है लाते कमाते हैं, जौन है कि कुछ नहीं बचता है और बहुत परेशान है। तो यह परेशानी देख के यहाँ अपनी बहन के यहाँ हम अपने घर में यहाँ लाए के यहाँ बसा दिया, घर दिया, घर की जगह दिया, खेत 2-2.5 बीघा ले दिया अपने बहनों के नाम। और अच्छा। रहने कमाने लगे। तो तुम्हारे बहनों यहाँ ही आना है? बहनों के सर लगभग 12-13 साल एक्सपायर हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? इतने भाई बहनों का सम्मान प्यार, एक रिश्ता, ये दूरी कैसे बन गई? सर दूरी इसीलिए बन गई, जब ये बहनोई मेरे नहीं रहे तो इनके 1-2 साल तो सही चली, फिर इसके बाद इनका नज़ारा जो है परिवार से छूटने लगा। हम लोगों से जो है ये दूरी बनने लगी। क्योंकि दूरी किस लिए बनने लगी? एक गांव का मेरा ही अपने ही बिरादर का रामजीवन था और रामजीवन से इन्होंने गलत संबंध कर लिया था, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता था। किसी की भैंस रामचंद्र यादव की रामभेजी ने भैंस खुलवा दिया था और इसके बाद में नंदराम के बैल खुलवा दिया था। और किसने खोला था ये रामजीवन ने खोला था। रामभेजी की कहना? रामभेजी के कहने, क्योंकि रामभेजी का उनका प्रेम चलता था, इसलिए जो है जब रामभेजी और रामजीवन का जब वो भैंस के मैटर में पकड़े गए रामजीवन, तो रामजीवन जब पुलिस के हिरासत में गए तो रामजीवन पर जब मार पड़ी तो कहें क्यों भैंस छोड़ा, तो कहें रामभेजी ने हमसे कहा था कि मैं गया तीर्थ को चल रहा हूँ रामजीवन, खर्चा नहीं है, ये भैंस खोलो, खर्चा हो जाए, सब लोग चले टहलने के लिए। जब रामजीवन ने रामभेजी को सखर लिया। कितने दिन पुरानी बात? ये कम से कम 6-7 साल 8 साल पुरानी बात हो गई। उसके बाद जब ये भैंस चोरी करने के बाद थाने में पकड़े गए, जब उन्होंने शकरा रामभेजी ने खुलवाया था,
फिर क्या हुआ जब छूट करके आए? जब छूट करके आए तब रामभेजी की रामभेजी को इनकी आपस में बहुत तनातनी बन गई। किसकी? रामजीवन और रामभेजी की रामभेजी और रामजीवन की दोनों की तनातनी हो गई। तनातनी हो गई है। अच्छा। और इसके बाद में रामजीवन क्या किया कि रामभेजी की लपटिस खड़ी थी, रामभेजी की लपटिस खड़ी थी, इनका लड़का बन करके बाहर ठेकेदारों से इनकी लपटिस बेच लिया और बेच करके सीधे पंजाब को भागा चला गया। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रतन लाल नाम है। आप राजू और रामजीवन के पिताजी हो? माधवापुर रहे। ये रामभेजी वाला तुम्हारे लड़कों के साथ हम ये सब कुछ जो कुछ लोगों ने बताया है, ये अफवाह है कि सच्चाई है? सच्चाई है। हमारा लड़का वो जो रामजीवन था उनकी शादी भई नहीं रहा है, तो रामभेजी कस्टमर रहा लाख। अच्छा, तुम्हारा जो रामजीवन लड़का रहा है उसकी शादी ना हुई रहे? हाँ। काहे ना करे हो शादी? शादी भई नहीं। कोई रीजन रही? हाँ, नाइट ही से। अच्छा, अपने मतलब उन्होंने शादी ही नहीं की। हाँ। फिर क्या हुआ? ये लगभग 1 साल रहा उनके घर, काम धंधा सब करके रहा। रामभेजी मतलब किसके घर रहे? रामभेजी के यहाँ। रामभेजी के घर में रही? हाँ। उनके घर में मतलब घर बैठ ली इनका? हाँ, घर बैठक समझे करो, जिसे रात दिन रहा काम धंधा करता है, वही खाते हैं, रहते हैं। अच्छा, एक बार सुनने को मिला है कि तुम्हारा लड़का जो रामजीवन है ये गांव में यहाँ चोरी वगैरह करी ना है? हाँ, चोरी भैंस रामचंद्र के यादव भैंस छुड़ाई दे रहा है, रामभेजी छुड़ाई ना है। फिर क्या हुआ रहा है जब थाने पहुंचा मैटर और रामजीवन अपना आरोप कबूल नहीं? हाँ। रामभेजी के कहने पर चोरी करी? हाँ, ऐसा हुआ? हाँ, करवाई। अच्छा, फिर ये जो मैटर सलट गया, हाँ। तो फिर रामभेजी क्या रामजीवन क्या संबंध बने रहे? हाँ, नहीं बना का जब पैसा मांगे, हाँ, तब क्या कहते पैसा कहाँ रखे, तब कहीं हमका बीघा खेत लिखाओ। हाँ, तब बीघा खेत उनके नाम तो है नहीं, खेत हमरे नाम, खेत तुम्हारे नाम से है। खेत काहे लिखा है, कहीं नहीं लिखा होते हो, तो कोई झूठा द्वार बना के काम फंसावो तुम्हें बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये रामभेजी कहीं तुम्हारे लड़के वासे ने? हाँ, हम लड़का से नहीं, हमसे खुद कहीं। तुमसे कहीं? हमसे खुद कहीं। का कहीं? कहीं लड़के फंसाओ तो ही बात का है? मतलब जमीन काहे नहीं देते हो, क्या रहे संबंध रहा तो का दो, हम काम नहीं दे आप। अच्छा, तब रामजीवन अपन जान पंजाब चले गए, हम कर मतलब बचे के लिए पंजाब पहुँच गए? आ जाओ वही। अच्छा, ये राजू जो तुम्हारे लड़का हैं, हाँ, फिर इनका कैसे नाम आएगा? वह सीता पे काम करते हैं, तब हम का मालूम बात हम खाली पहुँचेंगे। जो अच्छा, ये बात सच्चाई है का? पूरी राम खिलावन की उसने कराया। उसके बाद में अपने वहाँ नाटक बनाने के बाद में अपने नाटक करने के बाद में उसने रिपोर्ट हमारे नाम करा दिया, राजकुमार और राजू के नाम। आरोप लगा है, एप्लीकेशन दी गई है मचेटा थाने में जो रामभेजी के द्वारा दी गई है कि तुमने चोरी की है। ये चोरी 8 बजे तुम गए हो, का माल लाए रहो ये पहले बताओ। मैं राम खिलावन के वहाँ चोरी। रामभेजी की छोटी भाभी और राजकुमार की पत्नी ने आर्नव न्यूज से बात की। तुम्हारा जो भी, अच्छा ये बताओ, राजकुमार तुम्हारे कौन है? तुम्हारे पति हैं। राजकुमार के खिलाफ चोरी करने का एप्लीकेशन दिया गया, रामभेजी ने दिया है। काहे दिन चोरी करी या नहीं करी? चोरी नहीं हुई, नाजायज संबंध कहना कर रहे थे गांव में। तो क्यों, कौन नाजायज संबंध बनाए? तो राजकुमार की रामभेजी ने। रामभेजी बनाए। जी, तो किसी को देखा नहीं जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहने लगे कि ये दीदी जो तुम कर रही हो ये सब ठीक नहीं है। हाँ। हम गांव में निकलते बैठते हैं तो गांव के लोग जो कहते हैं वो मुझे बहुत शर्म आती है, ऐसे संबंध ना बना। अच्छा, राजकुमार समझावे लगे अपनी बहन रामभेजी की? हाँ, फिर कहने लगा ये ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने लगा फिर का करना गए खेत के कहीं गए। हाँ, तो खेत एक की बार तरफ गए। देखा, हाँ, तो कहने लगा हमने दीदी समझाए थे तुमको, ये क्या है सब बोल बतला रही हो, गांव घर के आदमी देख रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है जो कर रही हैं। फिर कुछ नहीं किया। फिर ये कब की बात है? 28 तारीख को। 28 तारीख है। जी। अच्छा, तो एप्लीकेशन रामभेजी ने राजकुमार के खिलाफ काहे दी चोरी के? यही जो समझाते थे उनको अच्छा नहीं लगता था, वो गलत कर रहे थे। ये विरोध करते थे उनके नाजायज संबंधों पर, हाँ जी। इसलिए रामभेजी ने तुम्हारे हस्बैंड राजकुमार मतलब सगे भाई हाँ, सभी के बात। खिलाफ एप्लीकेशन थाने में दी। हाँ, तो चोरी रामभेजी यहाँ भाई या नहीं भाई? चोरी
चोरी सर नहीं हुई है, चोरी का सिर्फ नाटक किए हैं। चोरी की एप्लीकेशन 2 गई हैं तुम्हारे गांव से, हाँ। मधवापुर से। एक तो राम प्यारी की तरफ से, एक राम भेजी की तरफ से। हाँ तो चोरी- दोनों में से राम भेजी के यहाँ चोरी हुई कि राम प्यारी के यहाँ चोरी हुई? राम प्यारी के यहाँ चोरी हुई है, राम भेजी ने नाटक किया है सिर्फ चोरी। राम भेजी ने नाटक किया है। जी। नाटक की काहे करी है? ये नाटक इसीलिए करे हैं कि नाजायज संपर्क होते थे, तो कहे जब घर वाले मना कर रहे थे तो कोई उनको करंट नहीं मिल रही थी, तो वो इसी में धर दी, अपनी चोरी दिखावा करती। अच्छा, राम प्यारी पड़ोसे में यहाँ रहती हैं राम भेजी के रे? जी, मेरे पे वो छत में छत लगी है। छत में छत लगी। हम्म। तो पारिवारिक रिश्ता है या कैसा रिश्ता है राम प्यारी और राम भेजी के बीच में? राम प्यारी की ननद है राम भेजी। मतलब तुम्हारी राम प्यारी जो है तुम्हारी जेठानी है या देवरानी? हाँ जेठान, मेरी जेठानी है। तुम्हारी जेठानी है राम प्यारी। मतलब राम प्यारी और राम भेजी सगी नंद भौजाई। हाँ, नंद भौजाई। अच्छा, उन तो राम प्यारी के यहाँ चोरी हुई? राम प्यारी की वहाँ चोरी हुई है। वास्तविक हुई है या नहीं? जी बिल्कुल हुई है। आरोप लगावगा तुम्हारे मतलब राजकुमार पर, जो तुम्हारे पति हैं। जी। राम प्यारी ने एप्लीकेशन भी दिया, हाँ। राम भेजी ने भी आरोप तुम्हारे ऊपर लगाया। राम प्यारी ने जो एप्लीकेशन दिया है तो वो किन किन लोगों के खिलाफ दी? वो दिए हैं अजय कुमार हैं, धर्मेंद्र कुमार हैं, सूरज कुमार हैं, प्रदीप हैं। हालांकि इस पूरे मामले की पुष्टि हम नहीं करते, जैसा कि राम भेजी के पिता, भाई और भाभी तथा राम जीवन के भाई और पिता ने बताया। हमने आपको पूरी सच्चाई दिखाने की कोशिश की।